संवत 1913 विक्रमी मास फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन जिला जालंधर के तलवन में मेरा जन्म हुआ। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। और अब मेरी आयु 3 बरस की हो चुकी थी जब मेरी माताजी मुझे और मेरे दोनों भाइयों को साथ लेकर पिताजी के पास बरेली पहुंची, जो कि उस समय पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। और बरेली में खेल कूद में 3 वर्ष का समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही ना चला। मैं पूरा दिन खुले मैदान में घूमता और पुलिस लाइन से लाड लड़ाया जाता रहा। और दूसरी ओर मेरे दोनों भाई मौलवी साहब से पढ़ने लगे। मैं बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि था और खेल खेल में वो भी याद कर लेता था जो मेरे भाई तक नहीं कर पाते थे। और इसके अलावा स्वतंत्रता और सुरक्षा तो दोनों ही पिताजी के कारण हमें प्राप्ति थी। वहीं दूसरी ओर एक नामी डाकू संग्राम सिंह, जिसके आतंक से बरेली की सारी पुलिस परेशान थी, उसे भी पिताजी ने अपने साहस व दल बल के साथ धर दबोचा, जिसमें डाकू संग्राम सिंह की 25 गोलियां लगने के कारण मृत्यु हो गई। जिसके बाद मेरे पिताजी का तबादला बदायूं हो गया और साथ ही साथ पदोन्नति भी मिल गई। मुझे पता चला शिक्षा मात्र विद्यालय में नहीं अपितु घर में भी लगभग हो जाती है। मैं उनसे जीवन के काफ़ी अनुभव सीख चुका था और अब बारी थी पारंपरिक तौर तरीके व संस्कारों के आदान प्रदान की। अब तक जो सीखा निगुरा रहकर ही सीखा, उस वैरागी की तरह जिसने सारी गीता रगड़ डाली, परंतु गुरु एक न बनाया। और अब समय था शैक्षिक नियम पूर्वक मेरे उपनयन संस्कार का। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मुझे पूरे विधि विधान के साथ पढ़ने का अधिकार मिल गया था, इसलिए पिताजी ने मुझे पढ़ने हेतु काशी भेज दिया। लेकिन ये क्या था, यहाँ तो दृश्य ही कुछ और था। काशी अर्थात उस समय की धर्म नगरी में जाकर मेरे जीवन में मानो एक अद्भुत परिवर्तन आया। क्योंकि मेरा स्वभाव था गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। वहाँ के लोगों को देखकर मैंने भी अपना पूरा स्वरूप बदल डाला। पैंट शर्ट से अंगरखा में आ गया। पर ये क्या, मैंने तो केवल अपना ही रूप बदला था, परंतु यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। वहाँ तो रात्रि संगीत सभाएं चल रही थी। बार मेरा विश्वास डगमगा गया। जो नगरी धर्म की नगरी कही जाती थी, मैंने उसको उजड़ते व नशे में डूबते हुए देखा। इन सब चीज़ों को देखकर मेरी अंतरात्मा ने मुझे झकझोर डाला। मेरे अविश्वास के जीवन की समाप्ति कुछ इस प्रकार हुई कि दर्शन हेतु विश्वनाथ के मंदिर गया
वहां जाकर पहरे वालों ने मुझे रोककर बताया कि रीवा की रानी दर्शन कर रही थी, द्वार उसके जाने के बाद ही खुलेंगे। इस रुकावट से मुझे अवर्णनीय ठेस पहुंची। वह रात जागते बीती, प्रश्न पर प्रश्न उठ रहे थे। क्या वह सच में जगत पिता का दरबार था, जिससे एक रानी अनेक भक्तों को दूर रख सकती है? क्योंकि ईश्वर के समक्ष तो सब एक ही समान है। इस ठेस से मेरा पूजा अर्चना से विश्वास उठ गया। इधर मैं अविश्वास को अपनाकर सच्चे ईश्वर की खोज में निकला ही था कि मेरी माँ की प्रेम भरी गोद से सदा का बिछोड़ हो गया। माँ की अंतिम इच्छा थी कि वे मुझे वकील बना देखना चाहती थी। फिर क्या था, मैंने अपनी परीक्षा की ताबड़तोड़ तैयारी करी और फलस्वरूप मैंने वकालत की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मुझे घोर अंधकार में जीवन व्यतीत करना पड़ा। यहाँ मैंने परीक्षा पास ही की थी कि प्रिंसिपल ने मनोरंजन सैर घोषित कर दी। वहाँ हम सब ने बरेली में खूब मौज मस्ती करी, किंतु कुछ महीनों बाद बरेली में घोर अंधकार में जीवन व्यतीत किया। अचानक प्रश्न उठे, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है? क्या मेरा जीवन इन्हीं सब कामों के लिए है? मैं भ्रमण हेतु निकल गया और घंटों अकेले बैठकर इस विषय पर चिंतन मनन किया। जब मेरे पिताजी को लगा कि मैं पथ से अलग हो रहा हूँ, तब आया मेरे जीवन में एक नया मोड़, ऋषि दयानंद जी का सत्संग। मेरे मन में तो एक ही शंका थी कि ये संस्कृत का साधु ज्ञान की बात क्या बताएगा, किंतु जब मैंने उस आदित्य एवं विनम्रता की प्रतिमा को देखा तो मेरे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने 3 सत्संगों में हिस्सा लिया। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनता गया, वैसे वैसे ही मेरे विचारों में परिवर्तन आ गया। तीसरे दिन का विषय था, मनुष्य के पाप बिना फल भुगते जाते हैं या नहीं। इससे सच में मेरे अंधविश्वास के जीवन की समाप्ति हो गई और मैं क्या था और क्या हो गया। और अब थी मेरे जीवन के अंधकार की अंतरिम रात्रि। मैंने प्रण किया कि आज से मैं दुर्व्यवहार और मदिरापान का त्याग करता हूँ। स्वामी दयानंद जी की बातें मुझे याद आने लगी। व्याख्यान के सारे चित्र मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। तभी दयालु पिता की बड़ी कृपा हुई और उन्होंने मुझे लाहौर के लिए भेज दिया और यहाँ से मेरे जीवन ने एक नया रुख ले लिया। शराब, जुआ, मद्यपान, मदिरा जैसी कुरीतियों से मेरी आत्मिक शांति मानो समाप्त हो गई थी। ये कुसंगतियाँ मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। मेरी बुराइयों से भरा गत जीवन मेरे सामने बार बार मुझे अंदर से झकझोर रहा था और तब मैं भी धीरे धीरे वैराग्य की ओर अग्रसर होने लगा। लाहौर रात्रि के समय मैंने अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए पढ़ा तथा गहरी निद्रा में सो गया। इस नींद के अंदर मानो नए जन्म की तैयारी थी। दूसरे ही दिन से जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। नियम पूर्वक कानूनी किताबों का अध्ययन जारी कर दिया। अंततः मेरे अंतःकरण में प्रकाश की विजय सफल होनी प्रारंभ हो गई। ऐसे ही आर्य समाज में प्रवेश की मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। संवत 1941 का माघ मास और आदित्यवार के दिन नास्तिक पंथ से निकलकर मैं धर्म विषय के गहरे आंदोलन के पश्चात आर्य समाज में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं बाल्य अवस्था से ही मांसाहारी था। पिताजी क्षत्रिय के लिए मांस भक्षण स्वाभाविक समझते थे। मुझे पुस्तक पढ़ने में बहुत ही रुचि थी। एक दिन मैं अच्छी एवं नई पुस्तक की खोज में था और उसी समय मुझे सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक मिली। सत्यार्थ प्रकाश के दशम समुल्लास भक्ष्या अभक्ष्या नामक विषय पढ़ा। ज्यों-ज्यों मैं मांस भक्षण के दोष पढ़ता गया, त्यों-त्यों प्रातःकाल का दृश्य मूर्तिमान होकर मेरे समक्ष खड़ा हो गया। मैं भी भोजन गृह में आ बैठा। अन्य खाद्य वस्तुओं के साथ मांस भी कटोरे में आया ही था कि मैंने घृणा भाव से कटोरे को उठा दीवार पर फेंक मारा।
ऐसी ही शिक्षा मुझे अपने पिताजी की मृत्यु से मिली। उन दिनों पिताजी की तबीयत सही नहीं थी। मेरे बड़े भाई गिलास में कुछ वस्तु लेकर खड़े हैं और पिताजी को मुझ पर इतना विश्वास है कि वे कहते हैं कि अगर मुंशी बोल देगा कि इसमें मांस का मिश्रण नहीं हुआ है तो मैं पी लूँगा। उनके अंत समय में उन्होंने मेरी सच्चाई पर जो विश्वास प्रकट किया उसने मुझे सत्य पालन की ओर सर्वथा झुका दिया। इस प्रकार संसार की अच्छी ऊंची प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त होती चली गई। उन दिनों गवर्नमेंट कॉलेज में ही डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर E.W. पार्कर लीडरी के परीक्षा के उम्मीदवारों को व्याख्यान दिया करते थे, लेकिन मिस्टर पार्कर प्रश्नों के उत्तरों में बड़ा चकराया करते थे। परंतु एक दिन एक विद्यार्थी के प्रश्न पर आज्ञा लेकर मैंने संतोषजनक उत्तर दे दिया, प्रमाण सहित शंका समाधान किया। परिणाम स्वरूप पार्कर जी ने मुझे वाग्वर्धनी सभा का प्रधान बनाया। वकालत और सच्चाई का दूसरी में, जहाँ पर सच्चाई को साबित करने के लिए झूठ को भी सच बोलना पड़ता था, इसीलिए जानबूझकर वकालत की परीक्षा में विफल हो गया। उसके बाद बंबई की पहली यात्रा की, फिर जालंधर गए, फिर धर्म प्रचार की धुन सवार हो गई। राजनैतिक आंदोलनों की 1857 की क्रांति का हिस्सा रहे। इसी बीच उनका परिचय महान समाज सुधारक पंडित गुरुदत्त जी से हुआ। दोनों ने मिलकर कन्या गुरुकुल की स्थापना का प्रण लिया। स्वयं किराए पर रहकर अपने परिवार की भूमि पर कन्या गुरुकुल की स्थापना कर डाली। इस प्रकार हमारे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्यों का लेश मात्र ही वर्णन किया गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि अग्रिम सत्र में हम उनके द्वारा दिए गए योगदान का वर्णन और बेहतर कर सके। तो आइए उनके कुछ गुणों का बखान हम अपने गीतिका के माध्यम से प्रस्तुत करें।